श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो चुकी है, जिनमें से 14 मार्च 2026 शनिवार को मेन संक्रांति है, अर्थात सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। और 15 मार्च 2026 रविवार को हम सभी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। साथ के साथ 16 मार्च 2026 को हम सभी सोम प्रदोष का व्रत करेंगे और इसी दिन द्वादशी भी रहेगी। 17 मार्च 2026 को शिवरात्रि रहेगी, मासिक शिवरात्रि। साथ के साथ हम आपको बता दें पितृ कार्य अमावस्या 18 मार्च 2026 को है। 19 मार्च 2026 को हम सभी नवरात्रि पूजन अर्थात घट स्थापना करेंगे। ये है सारे आने वाले शुभ दिन। अब इन दिनों में खास करके एकादशी के दिन आपको अपने घर पर रहकर कौन से कार्य करने हैं, सब कुछ जानिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वोदय तिथि पर किया गया कोई भी कार्य सत्कर्म खाली नहीं जाता। भले ही आप कोई व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, लेकिन घर पर रह के सरल विधि सरल नियम से अपने घर पर विशेष तौर पर इन कार्यों को करते हैं तो वास्तु दोष का निवारण होता है, सुख समृद्धि आती है परिवार में और खुशियां हमेशा बनी रहती है। आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत करना, प्रदोष व्रत के दिन कुछ नियम लेना और संक्रांति के दिन कोई नियम लेना, दान पुण्य करना हर स्वरूप में भाग्य बदलता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एकादशी की। हम सभी 15 तारीख रविवार को एकादशी का व्रत करेंगे। तो 16 तारीख को अपने व्रत को खोलेंगे। 16 तारीख को व्रत खोलने का समय रहेगा सुबह 6:36 से 9:43 के आसपास रहेगा। यही सबसे श्रेष्ठ समय है जब हम अपने व्रत को खोलेंगे। एकादशी के बारे में बात करें तो आप सभी जानते होंगे 14 मार्च को एकादशी शुरू हो रही है। सुबह 8:10 से एकादशी का समापन होगा। 15 मार्च 2026 सुबह 9:16 के आसपास। 15 तारीख को राहु काल का अशुभ समय रहेगा। 5 बजे से लेकर 6:32 के आसपास रहेगा। राहु काल में आप बिल्कुल भी किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें, पूरा दिन कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, शनिवार को है मीन संक्रांति और ये एकादशी सबसे अच्छी और सबश्रेष्ठ है। इन 5-6 दिनों में आप नियम बांध लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का जाप करते हुए अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के तुलसी में, जो कि सर्वश्रेष्ठ पूजित है, जो कि भाग्य को उदित करने के लिए जाना जाता है, अपने घर के दरवाजे पर आप सभी लोग गोल या फिर लंबी बाती का जैसा हो सके आप एक दीपक जरूर लगाएं। साथ के तुलसी में एकादशी पर जल नहीं चढ़ाया जाता। रविवार के दिन तुलसी स्पर्श नहीं की जाती है, परंतु दीपदान एक चुटकी हल्दी डाल करके अपने घर की तुलसी में किसी भी महामंत्र का जाप करते हुए ओम तुलसी देवे नमो नमः कहते हुए आप एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के दरवाजे पर जो भी स्थिति पर तुलसी के लिए दीपदान करता है, का दीपक उसके घर में कोई भी अकाल मौत दुर्घटना किसी भी रूप में बाधक नहीं होती है। पितृदोष समाप्त हो जाता है। श्री नारायण और लक्ष्मी माता उस घर में सदा सर्वदा के लिए वास करती है। घर के दरवाजे पर लगा हुआ इन विशेष स्थिति में सुबह शाम का दीपदान आपका भाग्य प्रबल करता है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो ये काम अवश्य करें। घर पर शिवलिंग है तो घर में करें। तो इस नियम को आप 10वीं से लेकर के प्रतिपदा तक कभी तक इस नियम को कर सकते हैं। अपनी मन की मनोकामना कहते हुए पूर्ण विश्वास के साथ अगर करेंगे तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दें, कांता चक्र भगवान का नाम लेते हुए शिव और नारायण, क्योंकि ये दिन ही शिव नारायण भगवान के हैं। अगर आपके घर में लाल सफेद फूल हैं तो अपने दाहिने हाथ में रखें और समी का पत्ता रखें। समी का पत्ता न मिलने की अवस्था में आप चावल का दाना भी ले सकते हैं और बेलपत्र ले सकते हैं। लाल फूल सफेद फूल अपने हाथ में रखें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना कहें और शिव और नारायण कांता चक्र भगवान का ध्यान करते हुए आपकी जो भी कामना सिद्ध होनी है। बच्चों की विवाह में बाधा आ रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या कोई अन्य कार्य दिक्कत परेशानी है तो आप अपनी कामना कहते हुए घर के शिवलिंग पर या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के आसपास जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इन सारी चीजों को वहां पर जरूर से समर्पित करें। तो ये दीपक वाला कार्य और ये जो उपाय है सारे करें जरूर। इन उपायों से किसी को नुकसान नहीं होगा, इससे अनंत गुना आपको लाभ मिलेगा। ये 2 काम है जो कि आपको जरूर से कर लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे काम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर का शिवलिंग है या फिर महादेव के मंदिर में शिवलिंग। तो शनिवार को है मीन संक्रांति, जल का लोटा ले लें। शनिवार के दिन काला तिल और कच्चा दूध उसमें डालें। कच्चा दूध जो है शत्रु बाधा और चंद्रमा से संबंधित जो भी संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए जाना जाता है। कच्चा दूध जल के लोटे में डालें। मीन संक्रांति शनिवार के दिन डालें। काला तिल और थोड़ी सी काली मिर्च
पीस कर डाल लें, सफेद फूल डाल लें। ये चारों चीजें मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सफेद दूध, कच्चा दूध, काला तिल और काली मिर्च अगर नहीं होने की स्थिति में एक दो चीजें अगर मिल जाए वो भी पर्याप्त रहती है। ओम सन शनिश्चराय नमः या फिर शनि देवता की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर मीन संक्रांति के दिन जरूर से चढ़ाएं। वही 15 मार्च 2026 एकादशी के दिन अपने जल के लोटे में गंगा जल जरूर डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसमें 7 बेलपत्र भी डालें। बेलपत्र नहीं मिलती तो 1-2 हो तो वो भी सही है। तो गंगा जल जरूर से प्रयोग करें। गंगा जल का संबंध पितरों से होता है। ये पाप मोचनी एकादशी है तो पाप के नाश के लिए इस दिन आपको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना है। सूर्य भगवान की खरमास में आपकी आराधना आपका भाग्य प्रबल कर सकती है। साथ के साथ आपको जल के लोटे में बेलपत्र डाल लेनी है। गंगा जल डालकर थोड़ा नंदी बाबा अगर आपके घर में है या फिर महादेव के मंदिर में है तो वहाँ पर जरूर समर्पित करें। बचा हुआ जल जो है स्वधा 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 बोलते हुए 3 बार कम से कम ये पितरों के देवता सोमन पितर का नाम लेते हुए शिवलिंग पर 7 बेलपत्र के साथ गंगा जल मिश्रित जल जरूर से चढ़ाएं। एकादशी रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, पीपल को सिंचित नहीं किया जाता। आप सिर्फ घर के दरवाजे पर तुलसी में दीप दान करें। घर में प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन न करें। झूठ छल कपट से हमेशा दूर रहें। हम बात करेंगे सोम प्रदोष अर्थात 16 तारीख की। इस दिन आप शिवलिंग पर जो है सफेद रंग के पुष्प अपनी इच्छा के अनुसार 1 मुट्ठी चावल, जो कि द्वादशी भी है, द्वादशी के दिन चावल दान करना, ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना, शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। सोमवार के दिन जिस दिन प्रदोष व्रत रहेगा उस दिन आपको शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल जरूर से चढ़ाना चाहिए। अगर मात्र 1 चावल का दाना भी 16 तारीख को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इससे भी अनंत गुना लाभ मिलेगा। मंगलवार को है त्रयोदशी। मंगलवार को आप शिवलिंग पर मसूर की दाल, गेहूं के दाने, लाल चंदन जरूर से चढ़ाइएगा। इससे आपको और भी उपाय बताएंगे हम आपको। वही अगर तुलसी का पेड़ सूख गया है तो उसमें से नियम बना लीजिए। आप अपने घर पर इन श्रेष्ठ तिथि पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी में कच्चा सूत लपेट करके अपने घर के मंदिर में भगवान श्री नारायण के सम्मुख दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। ये नियम जो आप 10वीं से शुरू करें और अमावस्या तक प्रतिदिन आप इस तरीके का दीपक को लगाएं। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर श्री नारायण को अगर श्रृंगारित किया जाए अर्थात उन्हें श्रृंगार चढ़ाया जाए तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। तो ये छोटा सा काम आप जरूर करें, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा महामंत्रों का जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, गर्मी का मौसम आ चुका है तो ज्यादा से ज्यादा जल से सिंचन करें। वास्तु दोष खत्म हो जाता है। साथ के साथ गौ माता को रोज आपको प्रतिदिन उपवास है तो ठीक है, तो आप गौ माता को जरूर से आप भोग जरूर लगाएं। गौ माता को रोटी, हरा चारा, जो भी इच्छा हो आपकी आप जरूर करें। 5 दीपक हर घर में रोज प्रज्वलित होना चाहिए। एक घर के रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए और एक घर के दरवाजे और एक घर के मंदिर में, एक तुलसी में, एक छत पर है। आप बेलपत्र, पेड़, आंवला, बल्ब जहाँ कहीं लगाना चाहें लगा सकते।